हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ आधे शरीर का लकवा क्या कारण है और क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आधे शरीर का लकवा यानी कि आपके शरीर का आधा हिस्सा काम ना कर पाना, इसको हेमीप्लेजिया भी कहा जाता है। हेमी का मतलब है हाफ, प्लेजिया का मतलब है पैरालिसिस, इसलिए इसको हेमीप्लेजिया कहा जाता है। अब पैरालिसिस होने के या आधे शरीर के लकवा होने के कई रीजंस होते हैं, जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक आ जाना, ब्रेन हेमरेज हो जाना, या स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो जाना, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो जाना, या हेड इंजरी हो जाना। बहुत से रीजन हैं जिसकी वजह से आपका आधा शरीर जो है वो पैरालाइज हो जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारा ब्रेन है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है राइट वाला पार्ट, एक होता है लेफ्ट वाला पार्ट। अगर मैं लेफ्ट पार्ट के ब्रेन की बात करूं तो देखिए, अगर लेफ्ट पार्ट में किसी चीज की भी इंजरी हो गई है, चाहे वो ब्रेन स्ट्रोक आया हो, चाहे वो ब्रेन हेमरेज आया हो, तो जो ब्लड की सप्लाई है वो कुछ सेकंड के लिए रुक गई या तो फट गई, तो उसके वजह से क्या होगा कि जो आपका राइट बॉडी है वो क्या होगा, वो पैरालाइज होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो लेफ्ट ब्रेन है वो आपके राइट पार्ट के बॉडी को कोऑर्डिनेट कर रहा है, वो उसको चला रहा है। सेम यही है अगर आपके राइट साइड में ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, ब्रेन हेमरेज हुआ है, या राइट साइड पे ब्लड के क्लॉट्स जम गए हैं, या ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिली है, तो आपका जो लेफ्ट साइड है वो पैरालिसिस होता है, क्योंकि जो आपका राइट वाला ब्रेन है वो आपके लेफ्ट साइड वाले बॉडी को वो कोऑर्डिनेट करता है। अब सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मान लीजिए किसी भी पेशेंट को राइट साइड में पैरालिसिस हुई है तो उसके हाथों में क्या होगा, हाथों में अकड़न आ जाएगा, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होगा। यहाँ तक कि पेशेंट अगर ऐसे भी हाथ करने की कोशिश करता है तो पेशेंट का हाथ सीधा नहीं उठेगा, वो हमेशा टेढ़ा, ऐसे पेशेंट का उठा रहेगा हाथ। प्लस जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है, जॉइंट्स के साथ साथ उनके पूरे मांसपेशियों में पेन रहता है। किसी किसी पेशेंट में देखा होगा कि उनका जो माउथ है वो भी थोड़ा सा पैरालाइज होता है, यानी कि वो थोड़ा सा टेढ़ा हुआ होता है। जब भी कुछ भी वो खाएगा, सलाइवा उसका डायरेक्ट क्या होगा, वो बाहर निकलता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका माउथ जो है, उसका जो मुंह है वो भी पैरालाइज हो गया है, वो भी टेढ़ा हो गया है। वो खाना खाएगा तो प्रॉपर तरीके से पेशेंट खाना नहीं खा पाते हैं, मुंह से हमेशा सलाइवा आता है, मुंह से हमेशा पानी आता रहता है। चलने में पेशेंट को दिक्कत होती है, पैरों में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होती है, ग्रिपिंग पावर पेशेंट्स के लॉस हो जाते हैं, फिंगर्स में कोई मूवमेंट नहीं होती है, यहाँ तक कि पेशेंट खुद से अपने पाँव में वो स्लीपर यानी कि चप्पल भी या शूज भी नहीं पहन पाते हैं। पैरालिसिस होने के रीजंस होते हैं, अगर आपको ब्रेन स्ट्रोक हो गया है, ब्रेन हेमरेज हो गया है, तो आपकी आधी बॉडी पैरालाइज होती ही होती है। अब आइए चलिए ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पेशेंट को जैसे ही उसको अटैक हुआ है, चाहे वो ब्रेन हेमरेज हुआ हो या ब्रेन स्ट्रोक ही क्यों ना आया हो, अगर आप इमीडिएट डॉक्टर के पास ले जाते हैं, इमरजेंसी में ले जाते हैं, तो वहाँ से पेशेंट को बहुत जल्दी रिकवरी मिल जाती है। क्यों? क्योंकि जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो 6 महीने में बहुत तेजी के साथ इन्हेंस होता है। लेकिन अगर आप लेट हो गए हैं तो धीरे धीरे न्यूरोप्लास्टिसिटी इन्हेंस होती है जब आप अपने डाइट पे फोकस करते हैं, या जब आप फिजियोथेरेपी लेते हैं, या जब प्रॉपर मेडिकेशन लेते हैं, कस्टमाइज्ड होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं, तो आपके अंदर रिकवरी भी देखने को मिलती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपके मन में जो सवाल होगा कि आधे शरीर का लकवा क्यों होता है, तो आधे शरीर का लकवा किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है, चाहे वो ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह से आपको ब्रेन स्ट्रोक आया हो, या शुगर के बढ़ने की वजह से आपको हेमरेज आया हो, या आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, या आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं। इसके वजह से जो ब्लड की सप्लाई है वो प्रॉपर तरीके से ब्रेन में पहुंची ही नहीं, बीच में ही इंटरप्ट हो गई, तो उसके वजह से आपकी बॉडी जो है वो आधी पैरालाइज हो गई। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो में आप लोगों को समझ में आया होगा कि आधे शरीर का लकवा क्या होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।